नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती प्री एग्जाम का जो रिजल्ट आया है उसके संबंध में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक, रैंक देखकर सभी अभ्यर्थी परेशान हुए हैं और आप सभी को पता होगा, आपने भी एक दो वीडियो देख चुका होगा इसके बारे में कि मेंस एग्जाम कितने कैंडिडेट देंगे उससे रिलेटेड। ठीक, तो मैं उन सभी से अलग आपको ये जानकारी इसमें मिलेगा और आपको फुल एनालिसिस के साथ पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। प्रूफ के साथ आप समझ पाएंगे कौन अभ्यर्थी मेंस एग्जाम देगा, कौन अभ्यर्थी नहीं देगा। 115 नंबर वाले भी मेंस एग्जाम देंगे या फिर नहीं देंगे, सारी जानकारी आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके लिए आप वीडियो जितना भी ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, लेकिन जितना समय भी लगेगा आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, लास्ट में आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद यदि लास्ट में देखने के बाद आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं यदि आपका मन करे तो। बाकी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए क्या बात है। टोटल आपका 975 पद इसमें निकले हुए हैं। ठीक, एसआई भर्ती का रिजल्ट आया हुआ है, उसमें रैंक वाइज आपका नाम दे दिया गया है। उसको भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके पीडीएफ को, उससे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वैकेंसी के बारे में। ठीक, तो टोटल आपका जो है वैकेंसी 975 वैकेंसी निकला हुआ था। कितना? 975 वैकेंसी। उसका जो है 975 का 20 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि 20 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम के लिए लिया जाएगा। तो 975 गुणा 20 करते हैं तो 19,500 लगभग आता है। ठीक, मतलब 19,500 अभ्यर्थियों को लगभग जो है आपका लिया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। अब आप ध्यान से समझिए कि यहां किस प्रकार से आपको लिया जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ आरक्षण क्या रहेगा। ठीक, तो आरक्षण की बात करें तो आपको सभी पता है 58% पहले जो छत्तीसगढ़ में आरक्षण था उस आरक्षण को हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। यहाँ मेरिट लिस्ट 1, 2, 3 करके जो है रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन उसके आधार पर आपका जो है 19,500 कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। क्यों? इसके पीछे कारण भी है क्योंकि 19,500 कैंडिडेट को यदि नॉर्मल 1, 2, 3 करके लेते जाएंगे तो उसमें आपका जो है अधिक से अधिक आपका ओबीसी व यूआर कैंडिडेट के बच्चे आ जाएंगे। ठीक, जनरल व यूआर के बच्चे सबसे ज्यादा आ जाएंगे, जिसमें एसटी एससी के बच्चे बहुत ही कम आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, मेंस एग्जाम में जितने एसटी एससी का होगा उन सभी का मेंस एग्जाम निकल जाएगा। इस टाइप से हो जाएगा। ठीक, तो ये नाइंसाफी हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए बिना आरक्षण का जो है 1 से 19,500 तक का कभी भी सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा उस रैंक के आधार पर। तो उसमें कुछ न कुछ आरक्षण नियम जरूर लागू होगा। अब आप ध्यान से समझिए आरक्षण नियम क्या लागू होगा। 58% आरक्षण रद्द कर देने के बाद आपका 90% से ज़्यादा चांस है आपका कि जो है 50% आरक्षण उसमें लागू किया जाएगा, क्योंकि उससे अलग आरक्षण अभी आपका छत्तीसगढ़ में लागू हुआ नहीं है। और हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 50% आरक्षण पर ही बोला गया है कि जो भी भर्ती कराएगी सरकार 50% आरक्षण पर ही कराई जाएगी। तो ये भर्ती का आपका 90% से ज़्यादा चांस है 50% आरक्षण पर ही ये भर्ती आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यदि 50% आरक्षण इसमें लागू होता है तो यहाँ क्या होगा। 50% 2012 से पहले आपका यही आरक्षण नियम था। ठीक ना, 50% ही आरक्षण था। उसमें क्या था, ओबीसी का आपका 14% आरक्षण था, एसटी का आपका 20% था और एससी का आरक्षण 16% था। अब इसको आप ध्यान से समझिए, इतना इतना परसेंट आरक्षण था। अब यदि हम इतना परसेंट वैकेंसी का निकालते हैं, यहाँ ध्यान से समझिए, यदि हम इतना परसेंट वैकेंसी का निकालते हैं उसके बाद अभी आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए। ठीक, 975 में यूआर का फिर कितना हो जाएगा। यूआर मतलब इसमें अनरिजर्व है, अनारक्षित, मतलब कोई भी जा सकता है। तो 50% सीट क्या हो जाएगा, फिर यूआर का हो जाएगा। मतलब 487 सीट लगभग जो है 975 में आपका यूआर का हो जाएगा। और 14% आरक्षण के साथ ओबीसी की बात करें तो लगभग 136 पद आएगा। और एसटी की बात करें तो लगभग 16% आरक्षण के साथ 195 पद आएगा। और 20% आरक्षण के साथ 195 पद व एससी की बात करें तो 16% आरक्षण के साथ 156 पद आएगा। इस प्रकार से आपका जो है इसमें पद आएंगे यदि 50% आरक्षण वाला नियम लागू किया जाता है तो। ठीक, और 90% से ज्यादा चांस है कि यही आरक्षण नियम आपका लागू होगा। अब इन सभी में जो है 20 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, तो हर कैटेगरी से 20 गुना कैंडिडेट को इसमें लिया जाएगा। इसको भी आप ध्यान से समझिएगा कि 20 गुना कैंडिडेट हर कैटेगरी वाइज लिया जाएगा। तो उस प्रकार से करें तो 9,740 कैंडिडेट आपके जो है जनरल के होंगे, 2,720 कैंडिडेट आपका ओबीसी के होंगे और 3,900 कैंडिडेट एसटी के होंगे और 3,120 कैंडिडेट जो है एससी के होंगे। 3,120 3,120 कैंडिडेट। इस प्रकार से आपका जो है कैंडिडेटों को लिया जाएगा। अब इसमें जो है रैंक अभी जारी किया गया है, उसके हिसाब से हम इसमें कैसे अंदाज लगा सकते हैं कि मेरा रैंक कितना जाएगा, इसको मैं डिटेल से आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको 50% आरक्षण के बेस पर किस प्रकार से भर्ती लिया जाएगा ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि किन कैटेगरी वाइज को, किन किन कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना कितना लिया जाएगा, ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा, एक रफ आइडिया। ठीक, यदि 50% आरक्षण के बेस पर भर्ती होता है तो अब ज़्यादा परसेंट चांस इसी का है। अब चलिए मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ जो पीडीएफ आया है उसके अनुसार, उससे आपको और अधिक अच्छे से रैंक के बारे में समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ ध्यान से समझिए, ए है आपका रैंक, ठीक ना, जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जारी किया गया है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है, देखिए कंबाइंड मेरिट लिस्ट, मेरिट वाइज लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट, मतलब मेरिट वाइज ये लिस्ट आपका दिया गया है, ठीक। मतलब यहाँ साफ साफ बताया गया है कि रैंक 1 2 से लेकर पूरा रैंक यहाँ बताया गया है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक ना। रैंक यहाँ बताया गया है, देखिए यहाँ रैंक 1 रैंक 2 इस प्रकार से बताया गया है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, रैंक 1 व रैंक 2 दोनों का 250 समान नंबर है। तो इस प्रकार से समान नंबर वाले को अलग अलग रैंक कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसमें भले दे दिया गया है, ये आपका एक ही रैंक आपका कंसिडर इसमें किया जाएगा, ठीक। क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया था कि 19,500 कैंडिडेट को 20 गुना को यदि लिया जाएगा, 19,500 लगभग, तो उसमें जो समान रैंक वाले होंगे उनको एक्स्ट्रा मतलब 20 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ रैंक वाइज दिया हुआ है, ठीक। पहले यहाँ देखिए आपको रैंक 10 तक, रैंक 10 कहाँ तक है, यहाँ देखिए रैंक 10 यहाँ तक है, ठीक ना। रैंक 10 तक सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक मिनट, यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक ना। रैंक 10 की बात करें तो रैंक 10 तक में मतलब 1 से लेकर 10 के रैंक में कितने कैंडिडेट हैं, इसको ध्यान से समझिए। 10 कैंडिडेट हैं, लेकिन उनमें कितने जनरल के हैं और कितने ओबीसी के हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको इसका नीचे बता देता हूँ। ये देखिए टोटल 11 से 24 इसमें पेज है, जिसमें जितने सारे कैंडिडेट आपका जो है एग्जाम दिए थे सभी का इसमें नाम दिया गया है, चाहे वो अब्सेंट थे उनका भी आपका नाम दिया गया है, ठीक। तो इसको आप अच्छे से आपने देख लिया होगा, और आप देख लीजिएगा, यदि नहीं देखे होंगे तो इसका जो है PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं इस PDF को आराम से, ठीक। अब यहाँ 1 से 10 रैंक तक हम बात कर रहे थे, तो 10 रैंक तक की बात करें तो यहाँ देखिए 10 रैंक तक यहाँ तक आ जाता है, ठीक। यहाँ तक की यदि हम बात करें तो कितने कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट। 10 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट, 2 3 4 कैंडिडेट जो हैं जनरल से हैं। 10 रैंक में क्या है, ध्यान समझिए, 10 रैंक में 4 कैंडिडेट जनरल के हैं, ठीक ना, और 6 कैंडिडेट ओबीसी के हैं। अब आप इसको ध्यान से समझिए। अब आप समझिए कि 9,000 जो है, 9,000 कितना था, 9,710 समथिंग कुछ पद था जनरल का, मतलब इसमें लिया जाएगा पद नहीं, इतने लोगों को मेंस एग्जाम के लिए जनरल कैटेगरी को लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी से 9,710 कैंडिडेट को। अब आप इसमें ध्यान से समझिए, 10 रैंक में यदि 4 कैंडिडेट हो जाते हैं आपके जनरल के, और बाकी कैंडिडेट आपके हो जा रहे हैं ओबीसी के, तो इस 9,710 में इस 9,710 कैंडिडेट में कितने कैंडिडेट रहेंगे जनरल के, इसमें आपके लगभग 4,000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो यू बार के रहेंगे। बाकी आपके जो है मतलब 4,500 के आसपास हम बोल सकते हैं लगभग। यहाँ देखिए 9,000 में 450 के आसपास लगभग यू आर के रहेंगे, तो आपका 550 के आसपास आपके क्या रहेंगे, ओबीसी के कैंडिडेट रहेंगे। अब आप ध्यान से समझिए, ठीक। मतलब जनरल कैटेगरी को तो साफ है, लगभग 10,000 के अंदर जिसका रैंक है जनरल कैटेगरी का, उसका आपका 90% से ज़्यादा चांस है कि आप मेंस एग्जाम दोगे, ठीक। 10,000 से कम यदि आपका रैंक है तो आप मेंस एग्जाम दोगे, आप आराम से मेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। लेकिन बात उठता है कि 10,000 के बाद जो कैटेगरी वाइज है उनको क्या जाएगा उनका, ठीक। तो इसको भी अब हम ध्यान से समझते हैं, ठीक। तो 5,000 ओबीसी कैंडिडेट क्या हो गए, 5,000 ओबीसी कैंडिडेट चले गए आपके जनरल में, और ओबीसी का कितना था, लगभग 2,700 के आसपास अभी बताया था मैं वहां निकाल कर आपको, ठीक। तो इसमें क्या है, ओबीसी का रैंक कितना तक जा सकता है, तो ओबीसी का रैंक आपका जो है 13 से 14,000 तक जा सकता है। कितना जा सकता है, 13 से 14,000, मतलब 13 से 14,000 रैंक के अंतर्गत यदि आपका नंबर आ रहा है, 13 से 14,000 रैंक के अंतर्गत यदि आपका नंबर आ रहा है, क्योंकि आपके रिजल्ट में भी आपका रैंक शो कर रहा होगा, ठीक ना। तो यदि आपका 13 से 14,000 के अंतर्गत आपका रैंक आ रहा है, तो आप आराम से मेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मेंस एग्जाम में आपका 90% चांस है कि आप मेंस एग्जाम दोगे, ठीक। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो, मतलब ओबीसी कैंडिडेट को 13 से 14,000 रैंक है, तो आप आराम से मेंस एग्जाम देने के योग्य हो। आप उसके लिए तैयारी में लग जाइए, क्योंकि तैयारी करने से आपको कोई भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि तैयारी करने से आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप कोई भी एग्जाम होगा। अभी आपका इसमें क्या है, मेंस एग्जाम में नॉर्मल आपका सब्जेक्ट वाइज है, हिंदी इंग्लिश, ठीक ना, उसके बाद मैथ रीजनिंग वगैरह है। तो ये सभी आपको कोई भी एग्जाम निकलेगा, सभी एग्जाम के लिए सब्जेक्ट आपके लिए काम लाभ देंगे, ठीक। तो आप इसकी तैयारी आराम से लग जाइए। तो कितना यू आर की बात करें तो यू आर का लगभग 10,000 रैंक के आसपास, ठीक ना, ये 1000 पे मैं लिख रहा हूँ पूरा, ठीक ना, 1000 में, तो 10,000 के आसपास। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आपका जो है 13 से 14,000 समझ लीजिए आप, ठीक। यहाँ देखिए 14,000 रैंक के आसपास। और यदि हम एसटी की बात करें, ठीक, एसटी नहीं, पहले एससी की बात कर लेते हैं, ठीक। एससी की बात करें तो एससी की बात करें तो आपका 18 से 19,000 रैंक तक, ठीक, 18 से 19,000 रैंक तक। और यदि एसटी की बात करें, एसटी की आपका तो देखिए 24 से 25,000 रैंक तक आपका जो है, 24 से 25,000 रैंक आपका दिखा रहा है। 24-25 तो कम ही हो जाएगा आपका, लगभग 26-27,000 वो भी एससी का भी कम हो जाएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा आपका। यदि हम निकालें तो कितना वैकेंसी निकालते थे, लगभग 3-3 हज़ार दोनों का निकाले थे कि 3-3 हज़ार लोग को लिया जाएगा, तो 15,000 इसका चला जाएगा। तो ध्यान से समझिए आप,
21 से 22,000, ठीक, लगभग 21,000 रैंक तक एसटी वाले हैं, तो आप अपनी एससी वाले हैं 21,000 रैंक तक, तो आप अपनी तैयारी जारी रख दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। और एसटी वाले कैंडिडेट हैं तो आप समझिए आपका 26,000, लगभग 26,000 रैंक तक यदि आपका है तो आपका आसानी से आप मेंस एग्जाम को दोगे। इसको आप ध्यान से में रख लीजिएगा, ठीक। आरक्षण में आपको इतना फायदा होता है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, ओबीसी जनरल कैंडिडेट 10,000 और ओबीसी कैंडिडेट 14,000, लेकिन एसटी कैंडिडेट 26,000 रैंक है, फिर भी आप तैयारी कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मतलब 26,000 रैंक की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत ही कम नंबर आ जाता है। अब आप अपना नंबर आसानी से यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, मैं नीचे कर देता हूँ, ये तो 40,000 रैंक आ गया। यहाँ देखिए ध्यान से 28,000 रैंक है, यहाँ 28,553 रैंक है, कितना नंबर है 118.75, ठीक ना, मतलब 118, मतलब यदि हम बात करें मोटा मोटा तो 120 नंबर से ऊपर जिसका है इस, ठीक ना, 120 नंबर से ऊपर यदि कोई एसटी कैंडिडेट है और उसका नंबर है तो आराम से वो मेंस एग्जाम देगा। और 118 वाले भी, इसका मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप डीमोटिवेट हो जाओ या फिर आप तैयारी मत करो, आप भी तैयारी करो, लेकिन 120 नंबर से ऊपर जिसका है उसका 90% चांस है कि आपका जो है मेंस एग्जाम आप जरूर दोगे। तो आप अपनी तैयारी जोर शोर से आपका अच्छे से तैयारी को जारी रख दीजिए। और बाकी आप अपना नंबर देख लीजिएगा, मैं रैंक वाइज बता दिया हूँ कि 10,000 रैंक लगभग है आपका यूआर का, तो आप अपनी तैयारी जारी रख लीजिए। 14,000 रैंक लगभग ओबीसी का है, तो जारी रख लीजिए। आपका 21,000 रैंक लगभग एससी का है, तो जारी रख लीजिए। और 26 से 27,000 रैंक एसटी का है, तो अपनी तैयारी को आराम से जारी रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो आशा करता हूँ यही जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आ गई होगी, ठीक है, और अच्छे से आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।